संभल की जामा मस्जिद असल में पौराणिक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई। जहां भी जामा मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर था और कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी हो गया। आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से। सर हटो सर कंट्रोल करो। हटो सर कहाँ सर है कि सर अपना कैमरा बचा रखना, बिल्कुल टेंशन मत लो सर। ये होंगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रही। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये गर्मी जो अभी खाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। 24 नवंबर में उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश के बाद वहां की जामा मस्जिद का एक सर्वे होना था और जब सर्वे टीम वहां पर पहुंचती है तब इस्लामिक भीड़ के द्वारा उन पर पत्थरबाजी की जाती है, हमला किया जाता है। और इस घटना के बाद अब तक वहाँ 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो चुके हैं और वहाँ इस्लामिक भीड़ के द्वारा बहुत से वाहनों में आग लगाई गई। जो भीड़ थी उसने पुलिस पर पत्थरबाजी की, यहाँ तक कि गोलियां चलाई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। इसमें किसी भी तरीके की, चाहे जिसने भी उकसावा किया हो, चाहे जो भी आया हो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो काम इमाम साहब का था, वो काम दोनों पक्षों का था, अदालत का आदेश था, पुलिस प्रशासन से किसी का कोई लेना देना नहीं था। वहां जानबूझकर लोग भेजे गए। आज जो सवाल करेगा कि वहां पे इतने लोगों के साथ कुछ भी हुआ, वो पहले ये सवाल करे कि वहां लोग करने क्या गए थे। न तो वो नमाज का समय था, न तो वहां पे कोई स्कूल था, न तो वहां कोई ऑफिस था जहां पे नौकरी करने लोग गए थे, न वहां पे किसी तरीके का बाजार था जहां सामान खरीदने गए थे। कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे शहर को आग में झोंकने की कोशिश की है। मौके पर पुलिस को देसी कट्टे, 315 बोर की गोलियां व धारदार हथियार मिले। एक हथियार तो बहुत ही अजीब तरीके का था, आप लोग देख सकते हैं। कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में। और जब ये दंगे हो जाते हैं, फिर दंगों के बाद जब साफ सफाई की जाती है तब वहां पर लगभग 5 ट्राली के आसपास पत्थर निकलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अचानक से इतने पत्थर एक साथ तो नहीं आ सकते हैं। संभल हिंसा में 5 ट्रॉली पत्थर फेंके गए। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। संभल में युवा लड़कों को वहां के नेताओं के द्वारा उन्हें उकसाकर हिंसा कराई गई। इन नेताओं के बेटे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग फोटोज देख ही सकते हैं, लेकिन ये अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए आम जनता को भड़काते रहते हैं। सपा सांसद जियाउर बर्क ने मस्जिद का दौरा किया और वहां लोगों को उकसाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके परिवार के लोगों ने दंगों में भाग लिया? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना को सरकार के द्वारा शांति भंग करने का प्रयास बताया है। की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं। पुलिस द्वारा वो पेलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों के सर्वे व मंदिरों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला और इससे ही साफ साफ समझ में आता है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मुसलमानों के लिए है, इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज जब मुस्लिम भीड़ पर पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही है तब इन्हें दर्द हो रहा है। बाकी का आप लोग इस पार्टी की विचारधारा से तो परिचित ही होंगे। मुलायम सिंह यादव ने ही कार सेवकों पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था और ये वही पार्टी और अखिलेश यादव भी उसी पार्टी के हैं। वहीं संभल हिंसा में पुलिस की गोली से मृत्यु नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सियासी आरोप लगे कि पुलिस ने गोली मारकर लोगों की हत्या की, पुलिस का कहना है
पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि उनकी गोली से कोई मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि और इस पर कई सारे वीडियोस भी आए हैं जहां पर देसी कट्टे और अलग अलग रिवॉल्वर और कारतूस मिले हैं, शेल केसिंग्स मिले हैं, जो कि पुलिस की गोलियों से, पुलिस की बंदूकों से बिल्कुल निकले नहीं है। पुलिस ऐसी कैलिबर की गन या फिर गोलियां नहीं यूज करती। तो किसने गोलियां चलाई, किसकी वजह से 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो पुलिस ने की है हुई है, उनमें से कितनों को गोली लगी है और ये गोलियां किसने चलाई। बाकी का संभल की इस घटना में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो 5 लोगों की मौत हुई है वो कैसे हुई है। जो हमारा विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि सभी की मौत पुलिस की फायरिंग के द्वारा हुई है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर का कहना है कि हिंसा के दौरान मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि 315 बोर की गोली से हुई है, यानी देसी कट्टे से चली गोली से लोगों की मौत हुई है। और बाकी का इन लोगों की मौत के पीछे एक दूसरा एंगल और वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। और सपा के विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच वर्चस्व की दशकों पुरानी ये लड़ाई है जो तुर्क और पठान समुदाय से आते हैं। अब जब मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ तो इन नेताओं ने आपसी रंजिश को इसकी आड़ में अंजाम तक पहुंचाया। इस हिंसा में जिन युवकों की मौत को विपक्ष पुलिस की गोली से हुई मौत बता रहा है, दरअसल वो 315 बोर की गोली से हुई है जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए प्लास्टिक की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ उन्मादी भीड़ और पुलिस की कार्रवाई की आड़ में इन नेताओं और उनके समर्थकों ने आपसी दुश्मनी को अंजाम दिया है। इससे भला अच्छा और दूसरा अवसर क्या ही हो सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और सारा का सारा दोष प्रशासन पर आ जाए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य हुआ कि घटना के दौरान महिलाओं तक ने छतों से पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि एक महिला को गोली चलाते हुए भी पकड़ा गया है। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस में पुलिस अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो परिवार है वो कह रहा है कि सीओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज़ बता दे ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है, वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा कि आखिर जो जिन युवकों की मौत हुई है उनके से जो गोली निकली है, तो आखिर वो गोली किसने चलाई, क्या आपको पता चला? नहीं, अभी देखो वो वहाँ भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहाँ 15,000 20,000। फिलहाल तो इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जो संभल पुलिस है वो ड्रोन कैमरों के द्वारा जो वहाँ के लोकल कैमरे लगे हुए थे उनसे सारी वीडियो फुटेज निकाल रही है और उनकी जांच कर रही है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि जितने भी नकाबपोश हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घावों ने अंगड़ाई ली है, आंचल घायल दिखता है। घावों ने अंगड़ाई ली है, आंचल घायल दिखता है। मौसम पत्थर मार रहा है, बादल घायल दिखता है। कि मौसम पत्थर मार रहा है, बादल घायल दिखता है। बहराइच के जख्म न सूखे, आह थमी ना काशी की। बहराइच के जख्म न सूखे, आह थमी ना काशी की। और हमें फिर कट्टरता से संभल घायल दिखता है, और हमें फिर कट्टरता से संभल घायल दिखता है। तो क्यों, आखिर क्यों? एक बार फिर एक प्रश्न आपके बीच लाई हूं, समझिएगा जरूर कि भोली भाली शक्ल का चेहरा अक्सर शातिर क्यों मिलता है? भोली भाली शक्ल का चेहरा अक्सर शातिर क्यों मिलता है? बीते कल का जुर्म सामने होकर हाजिर क्यों मिलता है?
एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो। एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो। हर मस्जिद के नीचे हमको मंदिर आखिर क्यों मिलता है। हर मस्जिद के नीचे हमको मंदिर आखिर क्यों मिलता है।